तो प्रॉफिट लॉस एसोसिएशन अकाउंट दिया नहीं हुआ करने के लिए। नहीं, वो बना लेते हैं तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्वेश्चन कह रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है, 2:1 का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है उनका। 10 लाख और 5 लाख की उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% पर एनम है। बी को सैलरी देना है 3500 पर मंथ, तो उसकी एनुअल सैलरी निकाल लेंगे। कमीशन देना है बी को 10% पर एनम बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट बिफोर आफ्टर बी सैलरी कितना दिया है, 4,50,000 का दिया है, तो उसमें हम लोग बी की सैलरी को ऐड कर लेंगे, यानी एनुअल सैलरी को, जो कि है 42,000, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट हमारा कितना है साल का। तो नेट प्रॉफिट हमको मिल गया। अब हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पे उतार लेते हैं अपना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे बाय नेट प्रॉफिट, जो लिखना है इसको लिख सकते हैं। 4,92,000। अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ए और बी 8% देना है, तो 10 लाख पे 8% कितना हो जाएगा, 80,000। और 5 लाख पे 40,000। 80,000 और 40,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000 टू सैलरी टू बी। सैलरी टू बी कितनी है, 42,000। अब टू कमीशन टू बी, तो 10% कमीशन है बी पे। बी का कमीशन अब कैलकुलेट कर लें हम लोग पहले। कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, याद नहीं आ रहा है। बता रहे हैं। अब यहाँ पे 20 कमीशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बी का कमीशन है 10% बट आफ्टर चार्जिंग है, तो पहले जो नेट प्रॉफिट था उसमें से हम लोग सैलरी बी की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ करके माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा 1,62,000। 1,62,000 को जब हम लोग 4,92,000 में से माइनस कर लेंगे, तो हमारा 3,30,000 का प्रॉफिट बचेगा। 3,30,000 पे बी को कमीशन देना है 10%, बट आफ्टर चार्जिंग है तो नीचे 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, यानी कि 10। तो ये हो जाएगा हमारा 3,30,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो ये कमीशन हमारा जो है आएगा 30,000 रुपीज का। ये आ गया 30,000 का कमीशन। अब हमारा जो प्रॉफिट है, सर वहाँ 100 के नीचे जो 10 के ऐड किए हैं हम लोग, तो वो नहीं करता है बेटा ये रूल है उसका। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 100, और बिफोर चार्जिंग में डायरेक्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कर लेते हैं। फॉर्मूला नहीं याद किए हो तो कहाँ से याद आएगा, फॉर्मूला है ना वो तो।
अभी यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट था 3,30,000, उसमें से 30,000 जो हमने बी को कमीशन दे दिया, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 3 लाख। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे निकाल रहे हम लोग। $3,30,000 माइनस 30,000, तो हमारा आ जाएगा 3 लाख का रिमेनिंग प्रॉफिट। 3 लाख के रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी में बांटना है हमको। ए और बी को बांटना है 2:1 के रेशियो में। तो जब इसको करेंगे 3 से डिवाइड तो 1 लाख आएगा। 1 लाख इंटू 2 करेंगे तो 2 लाख ए का, और 1 लाख इंटू 1 बी का 1 लाख। तो 2 लाख और 1 लाख इनको दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए करंट अकाउंट और बी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी जब भी हमारे कैपिटल अकाउंट कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट्स में न जाके एक नया अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। और ये क्वेश्चन हम उसी को लेकर के कर रहे हैं। तो अभी हम करंट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन पहले हम बना देते हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस था उसको उतार देंगे, तो वो इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 10 लाख और 5 लाख। यहीं पे इसका टोटल कर देंगे, क्योंकि यही बैलेंस कैरी डाउन भी हो जाएगा। 10 लाख और 5 लाख। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे हैं, फिक्स्ड है, यानी कि उनके कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन में किसी भी एडिशनल कैपिटल लाने के बारे में या कोई भी विड्रॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो उनका ओपनिंग बैलेंस था वही सेम उनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतने में ही बन के खत्म हो जाएगा। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं? अब इधर का हम रब कर दे रहे थे कैलकुलेशन सारा। इसको भी हटा ही दे रहे हैं ना।
जब भी हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो हमारा एक नया अकाउंट बनता है जो कि बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और सारा पार्टनर्स का जो भी अप्रोप्रिएशन होता है वो सारा अप्रोप्रिएशन किस में हम लोग करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करते हैं। करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया है क्या क्वेश्चन में ओपनिंग? है आदित्य? कोई करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ तो उसको कर देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में कहीं दिया होगा, पढ़ो क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है? अरे बैलेंस बीडी लिखा है कि सीडी है? तो सीडी तो क्लोजिंग हो गया ना। देखो तुम इधर देखो, कॉन्सेप्ट का बहुत गड़बड़ी है भैया, कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो एक नया अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और सारे अप्रोप्रिएशंस हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब क्या क्या है, पहले सैलरी था तो सैलरी दे देते हैं बाय सैलरी टू बी, या खाली सैलरी भी लिखेंगे तो चलेगा। 42,000 की सैलरी थी। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितना कितना था, फिर था बाय कमीशन टू बी, और फिर लास्ट में था प्रॉफिट का जो हिस्सा मिला था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब और कुछ था नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कुछ और नहीं था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यही हमारा बैलेंसिंग फिगर भी है। बैलेंसिंग फिगर क्या मतलब, टोटल करके जो आएगा वही है यहाँ पे। तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा, 2,80,000 और 2,12,000, यही टोटल भी हो जाएगा 2,80,000 2,12,000। तो हमको याद रखना है कि जब भी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो हम एक नया अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, और सारे अप्रोप्रिएशंस हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होगा, अगर एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल नहीं हुआ है कैपिटल का तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। जो बैलेंस उसका ओपनिंग रहेगा वही उसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये 3 अकाउंट जो है वो हमारे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।